आदरणीय बुजुर्गगण, सम्मानीय मातृशक्ति एवं प्रिय बंधुओं, बात अभी संस्कार की चल रही थी और संस्कार क्षत्रिय संघ में किस प्रकार से निर्माण होते हैं और इसलिए संस्कार निर्माण में क्षत्रिय संघ का क्या महत्व है, ये महेंद्र सिंह जी ने, जागृति बा ने और भूपेंद्र सिंह साहब ने इतनी अच्छी तरह से वर्णन कर दिया कि मुझे शंका थी। मैं पहले बता भी रहा था कि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मेरे से कुछ बोला नहीं जाएगा। तो इन्होंने पूछा कितनी देर, मैंने कहा मुश्किल से 5-7 मिनट। कह नहीं, आपको ज्यादा बोलना है। अरे आता ही नहीं बोलना, बोलूंगा क्या? कह नहीं बोलना है। अभी भी मुझे कान में कह के गए हैं कि ध्वजारोहण के बाद 28 मिनट है, तब तक तुमको खड़े रहना है। तो संस्कार निर्माण की बात कहाँ होता है? संस्कार निर्माण बच्चा जन्मता है तब से लेकर जब तक वो बाहर नहीं आता तब तक संस्कार निर्माण करती है माताएं। क्योंकि माताएं वो काम कर नहीं पा रही हैं, इसलिए एक दूसरी माता खड़ी की गई, क्षत्रिय युवक संघ। तो क्षत्रिय युवक संघ तो हमारी माँ है जो हमारे अंदर संस्कारों का बीजारोपण करता है। तो क्षत्रिय युवक संघ का अगर माँ के रूप में हम देखें और जो क्षत्रिय युवक संघ कहे उसको उसी अनुरूप अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें तो चमत्कार होगा। कहते हैं जितने भी प्राणी मात्र हैं, जड़ और चेतन भी, उनका अंतिम लक्ष्य है ईश्वर तक पहुंचना। बिंदु का अंतिम लक्ष्य है सिंधु तक जाना। वो ईश्वर तक पहुंचने का काम कैसे हो सकता है, वो क्षत्रिय संघ बताता है हमको कि गीता में जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लो। और जिस प्रकार के ज्ञान को, जो गीता के ज्ञान है, जो वर्ण के बारे में बताया गया है, उसमें से किसी भी वर्ण का अगर हमने वैसा का वैसा पालन करना प्रारंभ कर दिया तो स्वतः ही ईश्वर की ओर जा रहे हैं। हम उसी का काम कर रहे हैं। वो वही चाहता था ईश्वर और वही काम हम कर रहे हैं। इसलिए क्षत्रिय संघ में जो कोई शिक्षण दिया जाता है वो ईश्वर की ओर बढ़ने की बात है। और क्षत्रिय संघ और अधिक इसको व्यवहारिक बनाने का प्रयास करता है। और व्यवहार क्या है कि हम इस संसार में रहते हैं, संसार की माया और मोह से प्रभावित होते हैं। हम कमाए नहीं तो घर का काम नहीं चलेगा। हम अगर कोई ये कहना चाहे कि मैं आजीवन अब विवाह नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, तो घर वाले कान पकड़ के जो मारते हैं कि कैसे नहीं करोगे, व्यभिचार फैलाना है क्या? ये सब मायाएं हैं और उन मायाओं में हम उलझे रहते हैं। तो संसार छोड़ के और जंगल में जाकर तपस्या करने की बात क्षत्रिय संघ नहीं कहता। क्षत्रिय संघ कहता है संसार में रहो, संसार के सभी दायित्वों का पालन करो, लेकिन उनमें लिप्त मत हो, उनके साथ जुड़ाव मत करो। जुड़ाव करने के लिए हमारे पास दूसरा लक्ष्य है और उस ओर बढ़ो। इसलिए क्षत्रिय संघ ने कहा है कि अपनी सीमाओं को विस्तार दो, और अपनी सीमाओं का विस्तार देने का सीधा साधा व्यवहारिक अर्थ समझे तो व्यक्तिगत स्वार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण है पारिवारिक स्वार्थ। अगर परिवार के स्वार्थ में मैं कहीं आड़े आता हूं तो मुझे हट जाना चाहिए। पारिवारिक स्वार्थ से बड़ा है सामाजिक स्वार्थ। अगर सामाजिक स्वार्थ में मैं कहीं आता हूं तो मुझे हट जाना चाहिए। और हमारे समाज से भी बड़ा है मानव मात्र का स्वार्थ। अगर मानव मात्र के स्वार्थ के बीच में हमारा समाज या हम आते हैं तो मुझे हट जाना चाहिए, उस स्वार्थ को पूरा करना है। ये धीरे धीरे हमारे सीमाओं को विस्तार देने का काम है। और इस तरह से व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि, ये एक साधारण व्यवहारिक ज्ञान हमको क्षत्रिय संघ ने दिया है। और इस प्रकार से हम बढ़ते जाएं तो निश्चित रूप से हम उस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, क्षत्रिय संघ का काम करते हैं और पूरी लगन और तत्परता से अपने जीवन को सुधार करते हैं तो हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। इससे अलग कोई भक्ति दूसरी नहीं है। हम अपनी इन लिप्तताओं को, अपने जोड़ों को, उत्तरदायित्व को निभाते हुए भी उनको धीरे धीरे कमजोर करते हैं, क्षीण करते जाते हैं, तो हम परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। और परमात्मा यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये लोग मेरे साथ आ जाएं। उसकी इच्छा है और यही कारण है
कि इतना मुश्किल काम है। माताएं जो काम नहीं कर पाती, हमारे में तो वो लक्षण नहीं वैसे माँ का सा, वो लगाव नहीं हो पाता जो बच्चे के प्रति होता है, लेकिन फिर भी क्षत्रियुषण कर रहा है और इतना मुश्किल काम कर रहा है, उसके बावजूद भी रुका नहीं है। अनेकों संस्थाएं पैदा होती हैं हमारे समाज में भी, अन्य अन्य जगह भी, देश में भी, लेकिन धीरे 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 संस्थाएं टूटती जाती हैं। क्षत्रियुषण क्यों बराबर बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें ये परम तत्व का सम्मिश्रण हो गया है। जो ईश्वर ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को धीरे धीरे उतारना हमने प्रारंभ कर दिया है। इसलिए प्रारंभ कहां से होगा? तन सिंह जी, पूज्य तन सिंह जी की एक सहगीत की पंक्ति है, निज को न बनाया तो जग रंच नहीं बजता। अगर हमने अपने आप को नहीं बनाया, अपने आप को संस्कारित नहीं किया, तो संसार को संस्कारित करने की बात हम कल्पना मात्र है। केवल सपने देख रहे हैं, उससे संस्कारित नहीं होगा संसार। इसलिए प्रारंभ होता है अपने आप से, और उस अपने आप को प्रारंभ करते देख के और हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि हमारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने की, मैं मेरे जीवन के व्यवहारिक पहलू को आपके सामने रखता हूं। 5 बहनें और 2 भाई, परिवार में 7 जने हम। दोनों भाइयों का टीका लिया गया था और 5 बहनों का टीका दिया गया था। ये स्थिति थी। मेरी सबसे बड़ी बहन है, उनका पुत्र मेरे पास पढ़ता था और वो पढ़ाई करके उसकी नौकरी लग गई, तब उसके सगाई करने वाले आए। तो बाई चांस उस समय मैं बैठा ही था, मैं जहाँ काम करता था वहाँ गया हुआ नहीं था, तो मुझे कहा इनके बारे में बात करनी है। मैंने कहा मुझसे क्यों बात करते हो, इसके पिता के पास जाओ। तो कहा वो तो गांव में है, तो गांव में जाओ, आपको अगर संबंध करना है तो यहाँ क्या है, मैं थोड़ा ही हूँ, मेरा थोड़ा ही काम उनका है, निर्णय वो लेंगे। वो चले गए। उसके बाद मैं घर में गया, मेरी बहनें सब बैठी थी। मैंने कहा देखो, अगर मेरे जीजो साहब टीका मांगते हैं तो मैं इस शादी में नहीं आऊंगा। तो सब मेरे पर आक्रोशित हुई, मुझसे लड़ने लग गई कि तेरे एक के करने से हो जाएगा क्या। मैंने कहा मैं कब कह रहा हूं हो जाएगा, मैं तो मेरी बात कह रहा हूं। तो क्या ये सब फॉर्मेलिटी कौन करेगा? मैंने कहा बड़े भाई साहब विराजे हैं, वो मायरा भरना करना जो भी करना होगा वो करेंगे, पर मैं नहीं जाऊंगा। तो बड़े कई दिनों तक वातावरण खराब रहा, लेकिन उसका परिणाम देखो आप, फिर अपने आप उनमें भी आपस में चर्चा शुरू हुई और हम 7 बहन भाई के 16 बच्चे हैं। उन 16 में से केवल एक लड़की का टीका देने को मजबूर होना पड़ा, बाकी किसी का न तो टीका दिया गया न टीका लिया गया। यह असर होता है। जहां तक शराब छुड़ाने की बात है, अभी 2 साल पहले की बात है, मेरी भतीजी की बच्ची का संबंध किया हमने कहीं। जहां संबंध किया वो थोड़ी ऊंची फैमिली है, तो वहां खाना पीना ड्राग वगैरह ये सब चलता रहता है। हम जब दस्तूर करने गए तो भोजन के लिए व्यवस्था हो रही थी, उससे पहले लोग बैठे थे, वो बड़ा घेरा बना हुआ था। तो वो जो लड़के के पिता थे वो एक एक को आके पूछ रहे थे आपके लिए क्या, आपके लिए क्या, शराब का ब्रांड पूछ रहे थे। वो करते 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 अचानक मेरे सामने आया, अरे कहाँ हो गया कि भाई ये तो पीते नहीं और इनके मैं सामने शराब की बात करता हूं। ये असर अगर समाज में पड़ना शुरू हो जाए तो धीरे 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 सब बंद हो जाएगा। और इसलिए हमने ये तय कर रखा है कि क्षत्रियुषण का स्वयंसेवक कोई भी अगर शराब की बात करता है या शादी या ब्याह में शराब उत्पन्न वो पैदा करता है या वहां उपलब्ध कराता है, तो हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे। दूसरी जगह, क्योंकि सामाजिक व्यवहार भी बनाना पड़ता है, तो दूसरी जगह अगर होगा तो हम जाएंगे, लेकिन उनसे दूर रहेंगे। और वहां भी एक अजीब स्थिति होती है कि जब हम वहां जाते हैं तो हमको देखकर लोग खट से टेबल से नीचे सरका देते हैं गिलास। ये क्यों हुआ? ये क्योंकि हमने अपने जीवन में उतारना प्रारंभ किया और इसलिए लोगों को ये पता चलता है। तो पहले से लोग बात करते हैं कि भाई तुम वहां संबंध तो कर रहे हो, लेकिन वो संघ वाले हैं, वहां तुम्हें दारू वारू नहीं मिलेगी। अजीब है, मतलब हमारा विरोध कर रहे हैं क्या? वो विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको ताकीद कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई रुक जाता है तो इसका मतलब तो दारू खो रहा है, और अगर उसके बाद भी वो आता है तो इसका मतलब वो भी चाहता है कि शराबबंदी होनी चाहिए। ये धीरे धीरे असर आता है संस्कारों का, लेकिन मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से जो संस्कार निर्माण की बात है उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया कि यहाँ खेलों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, बौद्धिकों के माध्यम से हमारे जो अवगुण हैं, हमारी जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को साफ करने का तरीका निकाला जाता है। सोना है, सोना कहीं खो गया और कीचड़ में पड़ गया
सोना खत्म नहीं हुआ, अभी तक है, लेकिन वो जब बाहर निकलेगा और उसके ऊपर कीचड़ होगा तो कोई उसकी कीमत नहीं जानता। अगर उस कीचड़ को साफ कर दो तो सोने की कीमत लोग पहचानते हैं। हमारे ऊपर भी विकृतियों के कीचड़ आए हुए हैं हमारे अंदर। उन विकृतियों के कीचड़ को धीरे 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 हम साफ करते जाएं तो अंदर जो निकलेगा वही सोना निकलेगा। हमारे अंदर, हमारे डीएनए में वो मौजूद है। उसको बाहर निकालने का प्रयास, हम उसको, जो हमारे ऊपर जो आवरण आ गया है, उस आवरण को दूर करने का प्रयास क्षत्रिय संघ कर रहा है। और इसलिए धीरे धीरे, हालांकि समय बहुत लगता है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तोड़ने के लिए बुलडोजर लाओ और आप 2 घंटे में बिल्डिंग तोड़ दो, लेकिन नई बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो कितना समय लगता है। उसी टूटी हुई बिल्डिंग को वापस खड़ी करना हो तो कितना समय लगता है। राम का समय था, राम और भरत दोनों लड़ रहे थे। भरत तो कहता है राज्य आपका है और राम कहता है नहीं तेरा है, तू बैठ। एक तो वो स्थिति थी, लेकिन वहां से आते आते द्वापर में क्या हो गया कि मेरे वाला तो मेरा है ही, जो इन पांडवों का है वो भी मेरा है। वो इतने समय में जो आ गया, वो विकृतियां धीरे 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 यहाँ नीचे तक आ गई। अभी कल कोई, मैं ट्रेन में बैठने के लिए रात को कोई दुर्घटना ऐसी हो गई कि मैं जिस ट्रेन से यहाँ आने वाला था 10 घंटे लेट थी। उस 10 घंटे में मैं स्टेशन पे बैठा था और राजपूत जाति नहीं, दूसरी जाति के 4 जगह मैंने जगह बदली और चारों जगह चर्चा ये हो रही थी कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं और लोग आश्चर्य कर रहे हैं, अरे एक माँ के पेट से निकले हो, लड़ते क्यों? तो केवल ये हमारी विकृति नहीं है, पूरे भारत में यही हो रहा है। इसको दूर करने के लिए पहल जिस किसी के भी समझ में आ जाए उसको करनी चाहिए, और वो पहल हम धीरे धीरे करते 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 आगे बढ़े। बहुत गलतफहमी लोगों को यह है कि क्षत्रिय संघ की बात करते हैं तो केवल राजपूतों को बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय संघ की शाखा में कोई भी आ सकता है। क्षत्रिय तो वर्ण है, राजपूत जाति है, वो वर्ण स्वभाव है, हर किसी में हो सकता है और आए हैं। लेकिन जो शिविरों में जो कष्ट सहिष्णुता है, जो वहां रगड़ाई होती है, उसमें ठहर नहीं पाते हैं। इसलिए लगता ऐसा है कि केवल क्षत्रियों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमने 75 साल तक चलते 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 अपने आप को ऐसा बनाया है कि हम सबके लिए हैं और सबको समान व्यवहार करते हैं, हम समरसता की बात करते हैं और सभी का हम सम्मान और सम्मान करते हैं, तो ये अब व्यवहारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से समाजों में भी बात फैलनी चाहिए। इसलिए आज से 3 साल पहले हमने सबसे पहले अनुसूचित जातियों के जितने भी चिंतक हैं उनको बुलाया राजस्थान के, और उनके साथ के बैठ के बात की कि आपके और हमारे क्या भेद है, क्यों एक दूसरे के विपरीत जहर उगलने पे उतारू रहते हैं अपन, क्यों नहीं अपन मिलके चल सकते। दिन भर वो हमारे साथ रहे, चर्चाएं की, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने आश्चर्यजनक हमको डाटा दिया कि हमने 4 जिलों का एक सर्वे किया था। उस सर्वे में हमारे खिलाफ जो आपराधिक मामले हुए हैं उसमें राजपूत सिर्फ 8% है और 82% जिनमें ज्यादातर ओबीसी है। आपका 8% ही है, लेकिन बदनाम सबसे ज्यादा आप होते हो। कारण क्या है? कारण यह है कि हमने घोड़ी पे चढ़ के कोई जा रहा है दुल्ला और उसकी घोड़ी खींच ली, गलत बदमाशी की या उसको दुत्कारने की कोशिश की, और दूसरे दिन अखबार में आ जाएगी, लोग मुकदमा दायर कर देंगे और मुकदमा लड़ते रहेंगे अपन। और उन्होंने बताया कि जो बाकी लोग हैं वो हमारी लड़कियों तक को उठा ले जाते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद ही उन्हीं के समाज का कोई व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का कान पकड़ के हमारे सामने खड़ा करता है, मारो उसके जूते, बेईमान ने हमको बदनाम कर दिया, बहुत गलत काम करता है, और हमारे बीच में से बात खत्म हो जाती है। और आप घोड़ी से उतारा, मुंह ताड़ के बैठ गए अलग। तो ये जो हमारी ये जो वृत्ति है, उस वृत्ति को क्या हम छोड़ नहीं सकते? क्या दिक्कत है उन्हें? वो भी भगवान की संतान है, वो कोई दूसरे की किसी की संतान है, हम भी इस संतान है, वो भी इस संतान है। क्यों नहीं हम समरसता के साथ रह सकते? उनके साथ बातचीत की और उसके बाद में साल भर में करीब 2-3 केस ऐसे और हुए जहां मिलजुल के हमने समझाया, सुलझाया उसको। उसके अलावा हमने मुसलमान समुदाय के प्रति ऐसी बात वापस पैदा हो कि ये लोग भी हमारे नजदीक आए, इसलिए पहल की क्या कहानियों से जो राजपूतों से कन्वर्टेड है, और दिन भर वही चर्चा, वही बातें, वो सब, और बहुत अच्छा वातावरण बना।
कि आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम गांव में साथ साथ रहते हैं। अगर हम एक दूसरे की खड़े होंगे तो गांव का विकास कैसे होगा? गांव में सद्भावना कैसे फैलेगी? उस सद्भावना को फैलाना है तो हम सबको साथ बैठ के चिंतन करना चाहिए और बहुत अच्छा वातावरण बना। लेकिन दुर्भाग्य है, इतना जल्दी ये सुलझ नहीं सकता कि कोविड आ गया और कोविड में 2 साल तक हम कुछ नहीं कर सके, अब वापस शुरू किया। हम जिले में, एक जिले में हम किसान सम्मेलन करते हैं और गांव में रहने वाले अधिकांश लोग कृषि वर्ग से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार से, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। तो हम सबको किसान मानते हैं और प्रत्येक समाज के प्रमुख लोगों को बुलाते तो सबको है ही, लेकिन हर समाज का जो प्रमुख आदमी है उसको स्टेज पे बैठाते हैं। और जो राजनेता है एक्स या वर्तमान, उनको भी सबको स्टेज पे बैठाते हैं, लेकिन बोलने का मौका उनको नहीं देते। बोलने का मौका प्रत्येक समाज के एक एक व्यक्ति को देते हैं ताकि हमारी बात सुनो। और उसमें कृषि की बात तो होती है, कृषि भूमि को सुधारने की बात भी होती है, जो किसानों की समस्या है उनको भी दूर करने की बातें होती है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारे परस्पर जो दूरियां हैं उन दूरियों को कम करने की तरफ लोग अग्रसर होते हैं। और बड़े अच्छा प्रयोग हो रहा है कि स्टेज से सब बोलते हैं कि हमको राजपूत स्टेज पे बैठाए, अपने बराबर बैठाए। ये बड़े आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा काम हो रहा है। तो धीरे 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 इन दूरियों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, उन गजेटेड ऑफिसर्स का भी अभी एक सम्मेलन किया हमने, जिसमें सीनियर लोग, प्रकाश सिंह जी पुलिस के जाने माने हस्तियां हिंदुस्तान के, वो आते हैं। रिटायर्ड जज वो आते हैं, उसमें रिटायर्ड जनरल वो आते हैं, उसमें जो कमिश्नर इसके इनकम टैक्स की एक्स कमिश्नर एक महिला वो आई, और इस प्रकार से हर क्षेत्र के लोग आए। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी, जिन्होंने मौसम विभाग में पूरे हिंदुस्तान में नाम कर रखा है और उस मौसम विभाग के हिसाब से उनकी दुनिया में पूछ होती है, वो आए। और सब उनको देख के लोगों में इतना सद्भाव जागृत हुआ, लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या। हेमंत प्रियदर्शी एक डीआईजी है अभी राजस्थान में, झारखंड के हैं, वो इतने खुश हुए कि मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि धीरे 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 सबको नजदीक लाना है। इसी प्रकार हर वर्ग के, जैसे मेडिकल की साइड से डॉक्टर्स को सबको इकट्ठा करके बात करते हैं, भाई क्यों नहीं हम मिलजुल के कर सकते, क्यों नहीं हम मानव की सेवा कर सकते। इसी प्रकार से वकीलों से बैठ के अलग बात करते हैं। धीरे धीरे समाज में ये बात फैलाने का प्रयास करते हैं कि केवल ये राजपूत जाति की ही ड्यूटी नहीं, आप सबकी ड्यूटी है, और उस ड्यूटी में हमारा साथ दीजिए। हमारा साथ देंगे तो हम सब मिलकर मानव की सेवा करेंगे, भारत देश का नाम फिर उज्जवल होगा, विश्व गुरु के नाम से भारत फिर जाना लगेगा। और अगर साथ नहीं देंगे और हम परस्पर एक दूसरे की खिंचाई करते रहेंगे तो इस देश का क्या सत्यानाश आज तक करने में हमने कोई कसर रखी है, आगे भी हम वही करते रहेंगे। तो धीरे धीरे जो संस्कार निर्माण हो रहा है, उस संस्कार निर्माण का अब असर सामाजिक रूप से भी पड़ना चाहिए, वो समष्टि की ओर बढ़ने की बात है। हमने अपनी सीमाओं को तोड़कर पारिवारिक सीमा में बदला, पारिवारिक सीमा को तोड़कर सामाजिक सीमा में बदला, और समाज की सीमा को तोड़कर मानव मात्र की सीमा में बदला। यही ईश्वर की ओर बढ़ने का काम है। और उस सीमा को तोड़ने के कारण जो हमारे प्रवृत्ति, ये लघुता की सीमा तोड़ने की बात है, उस प्रवृत्ति के कारण उसको भी तोड़कर हम ईश्वर तक पहुंचने की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्षत्रिय का मार्ग है, निष्काम कर्म योग का। निष्काम, कामना नहीं, हमारी ड्यूटी हम करेंगे, उसका परिणाम कुछ आया या ना आया कोई बात नहीं, परिणाम जैसा आएगा वैसा आएगा। लेकिन अगर हम हमारी ड्यूटी समझ के करते हैं तो जो हम करते हैं उसके कारण से हमारा वो योग, जो ईश्वर की ओर बढ़ने के 3 योग हैं, उन कर्म योग की ओर हम बढ़ रहे हैं। उन 3 में से कर्म योग की हम बढ़ रहे हैं, और वो कर्म योग हम यहाँ फलीभूत कर रहे हैं, अपने जीवन में फलीभूत कर रहे हैं। इस प्रकार से क्षत्रिय योग संघ अपने केवल जातिगत इस घेरे में नहीं रहना चाहता, अपने घेरे को तोड़कर बड़ा बनना चाहता है, और बड़ा बनकर सबको साथ लेकर चलना चाहता है। सब साथ आएंगे तो इस देश का भला है, मानव जाति का भला है, विदेश में बैठे हुए लोगों का भी भला है। और अगर हम आपस में ही लड़ते रहे, आपस में खींचातान करते रहे, तो हम न तो देश का भला कर सकेंगे, न अपना भला कर सकेंगे। क्षत्रिय संघ ये सब काम कर रहा है और लगातार कर रहा है।
75 साल पूरे करने के बाद में हीरक जयंती बनाई, जैसा अभी भूपेंद्र सिंह साहब ने बताया था, लाखों लोग उसमें आए। लेकिन जैसा अभी चर्चा चल रही थी कि उसमें से क्योंकि बहुत विस्तार था, उसमें भी माए नहीं लोग, तो बाहर खड़े थे और बाहर पुलिस वालों ने अंदर आने के लिए मना कर दिया। जो 2-3 घंटे तक कार्यक्रम चला, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई उनको शिकायत नहीं, और बड़े खुश होके गए। और वो जो विस्तार फैला हुआ था अंदर भी, उसमें भी क्योंकि एलईडी कम पड़ रही थी, बाहर से कुछ मंगाई थी, तो एलईडी का कोई कनेक्शन ऐसा गड़बड़ हो गया कि न तो वहां आवाज जा रही थी न वहां कोई फोटो दिख रही थी। लेकिन फिर भी कोई चू चपड़ नहीं। पुलिस वाले आए दूसरे दिन, कि हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि इतना शांति, अनुशासन और इतना शुचिता पूर्वक कोई कार्यक्रम कर सकता है। शत्रुघ्न के तपस्या का प्रभाव है, 75 साल की तपस्या का प्रभाव है। एक एक को कहने नहीं गए थे हम कि आपको ऐसे करना है, और इसलिए जो परिणाम दिखा उसे समाज में, इतर समाज में भी धीरे धीरे एक शत्रुघ्न के प्रति प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है। राजपूत जाति के लिए भी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है। उस प्रतिष्ठा के बढ़ने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उससे हमारे ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब हमसे कोई गलती नहीं हो। अब हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि उनके मन में जो धारणाएं पैदा हुई है वो और मजबूत बने। इसलिए हमको अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा, अपनी सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, और धीरे धीरे समाज की बात, राष्ट्र की बात, मानव जाति की बात, उस ओर बढ़ना पड़ेगा। ये जिम्मेदारियां हमारी बढ़ गई हैं। एक शिकायत थी, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया आपने, और मैं सोच रहा था भूल जाऊंगा इसलिए पहले बता दूं, लेकिन भूला नहीं। शिकायत यह है, मेरे नाम के आगे पूज्य मत लगाएगा। पूज्य तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे महापुरुष हैं। हम तो जो पूज्य थे उनके रास्ते पे पीछे चलने वाले हैं। हम पूज्य नहीं हैं। पूज्य हमारे से उम्र में जो बड़े हैं उन वडीलों को पूज्य कहो। हम पूज्य नहीं है, हम तो एक कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता को आप ऐसे पूज्य कह के चढ़ा के पर्वत से नीचे मत गिराओ, अहंकार पैदा हो जाएगा हमारे। ऐसी गलती मत करो, ध्यान रखना ये आइंदा कभी ऐसा नहीं हो जाए। आपसे मुझे पता नहीं था क्या बात करनी थी, क्योंकि याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि क्या करना क्या नहीं करना है। लेकिन ईश्वर की इच्छा इतनी थी कि इतनी बात करनी है, बाकी करनी नहीं है। इस बात को भी अगर हम पकड़ लें और इस बात के ऊपर भी हम चलना प्रारंभ कर दें कि मेरे ऊपर क्या जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैं अपने जीवन को वैसा का वैसा बनाऊं जिससे कि उस जिम्मेवारी को निभाने में कोई दिक्कत नहीं आए। ये अगर हमने पकड़ लिया तो हम सही मार्ग पर चलने लगे। हमने भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया। यही भगवान की तपस्या है। अगर हम इस कर्म को करते हैं तो ये भगवान की तपस्या ही है। भगवान की आराधना कोई अलग नहीं है। भगवान की आराधना बैठ के पूजा करना, माला फेरना या उस तस्वीर के ऊपर अगरबत्ती करना, ये पूजा नहीं है। भगवान जो चाहता है, भगवान ने जिस लिए हमको इस संसार में भेजा है, उस काम को पूरा करना भगवान की आराधना है। और वो आराधना का काम हम सफलतापूर्वक कर सकेंगे अगर हमने इस प्रकार से अपने जीवन को बिताना शुरू कर दिया तो।